दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी बेबी गर्ल को, जो आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं, जहां सनल नाम का एक एम्प्लॉय हॉस्पिटल में जॉब करता है। यहाँ जब सनल और बाकी स्टाफ क्रिसमस को लेकर बात कर रहे थे, तभी अलार्म बजता है, जिसका मतलब था कि कोई बच्चा चोरी हुआ है। ये सुनकर डॉक्टर लोग भी देखने भागते हैं कि कौन सा बच्चा चोरी हुआ। तभी सनल को एक बात याद आती है कि जब वो लिफ्ट से हॉस्पिटल में आ रहा था, तो उसी लिफ्ट में एक बुरखे वाली औरत बैग लेकर जा रही थी। सनल को लगता है कि शायद उसी औरत ने बच्चे को चुराया होगा। ये सोचकर वो औरत को देखने जाता है, लेकिन वो औरत कहीं नजर नहीं आती। फिर कुछ ही देर में ये खबर वायरल हो जाती है और हर जगह ये न्यूज चल रही थी। तब यहाँ पुलिस आकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। यहाँ जो बच्ची किडनैप हुई थी, उसकी माँ का नाम मीनाक्षी होता है, जिससे पता चलता है कि जब वो बच्ची किडनैप हुई तो कोई भी कमरे में नहीं था। तब पुलिस वाला वहाँ के इंचार्ज से पूछता है कि क्या इस वार्ड पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। इंचार्ज कहता है कि सर, उस सिक्योरिटी गार्ड का टाइम खत्म होने की वजह से वह चला गया होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जब तक दूसरा गार्ड नहीं आया वो ऐसे कैसे जा सकता है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड को फटाफट से यहाँ बुलाओ। उसी वक्त वो नाइट शिफ्ट वाला गार्ड आता है। पुलिस वाला पूछने लगता है कि तुम्हारी ड्यूटी कब खत्म होती है? 10 बजे है ना, लेकिन तुम 8 बजे ही क्यों चले गए? तो गार्ड कहता है कि सर, एक्चुअली मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, उसी की तैयारी करने के लिए मैं जल्दी गया था, और वैसे मैंने इंचार्ज को सब बताया था। तब इंचार्ज कहता है कि नहीं, तुमने कब बताया? वो गार्ड कहता है कि कल मैंने सनल सर को भी बताया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जगह मैं काम संभाल लूंगा। तब पुलिस वाला यही बात सनल से पूछता है, तो सनल तो साफ मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर पुलिस वाला तो उस गार्ड को ही डांटने लगता है कि सिक्योरिटी का काम तुम्हारा था, किसी और का नहीं। फिर पुलिस वाले हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, तो इनको ये बात पता चलती है कि एक बुरखे वाली औरत अपना बैग लेकर उस वार्ड से बाहर निकली थी। ये देखकर सनल भी पुलिस वालों को ये बात बताता है कि सर, मुझे भी इस औरत पर शक है, वो कुछ अलग लग रही थी। तब एक पुलिस वाला दूसरे ऑफिसर से कहता है कि सर, यहाँ पर तो हम 2 लोग ही हैं, हम इस केस को कैसे संभालेंगे? हमें और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जिस पर एसआई राकेश नाम के इंस्पेक्टर को कॉल करके यही सब कहता है। और असल में आज एक मिनिस्टर के घर के पास काफी सारे लोग धरना कर रहे थे, इसलिए काफी सारी पुलिस वहाँ पर ड्यूटी कर रही है। तब वह एसआई राकेश को कॉल करके इसी हॉस्पिटल के बारे में बताता है कि सर, अगर हमने देर कर दी तो पता नहीं बच्ची कहाँ चली जाएगी, हमें एक फोर्स चाहिए। जिस पर राकेश डायरेक्ट कमिश्नर के पास जाकर यही बात कहता है। तब कमिश्नर तो पहले राकेश को डांट देता है कि तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। फिर कमिश्नर कहता है कि ठीक है, तुम बैकअप ले जाओ, जिसमें 4 कांस्टेबल होंगे और एक गाड़ी होगी। जिसके बाद राकेश अपनी टीम को लेकर जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाकर हर एक गाड़ी को चेक करवाता है। उसी तरह कुछ पुलिस वाले बस स्टॉप पर जाकर चेकिंग करते हैं। इसके बाद राकेश हॉस्पिटल आता है और किडनैप हुई बच्ची की माँ से पूछने लगता है कि जब बच्ची किडनैप हुई थी, उस टाइम पर आप कहाँ थे? क्या आपने हॉस्पिटल में किसी को नोटिस किया? तब वह औरत कहती है कि मैं तो सुबह सवेरे जिम गई थी। ये सुनने के बाद तो राकेश के होश उड़ जाते हैं कि बच्ची की डिलीवरी होने के बाद ये औरत जिम कैसे जाने लगी। तब यहाँ पता चलता है कि ये तो बच्ची की माँ नहीं है, बल्कि बच्ची की माँ की बड़ी बहन है। बच्ची की माँ का नाम तो मीनाक्षी है। तब यहाँ मीनाक्षी को देखकर तो राकेश के होश उड़ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इसने इस बच्ची को जन्म दिया। फिर वो मीनाक्षी के बारे में पूछने लगता है। तब मीनाक्षी कहती है कि मैं बेंगलोर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे पति का नाम है आकाश और वो कॉलेज में 3rd ईयर में है। असल में दोस्तों, आकाश और मीनाक्षी को प्यार हुआ और ये दोनों इंटीमेट हो गए, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, क्योंकि ये बात घर तक पहुँच गई थी और मीनाक्षी प्रेग्नेंट थी। हालांकि मीनाक्षी के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मीनाक्षी के पापा ने सोचा था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो मीनाक्षी को अमेरिका भेजेंगे, लेकिन मीनाक्षी ने ये कांड कर दिया। खैर, अब यहाँ आकाश कहता है कि सर, कल मेरा एग्जाम है, क्या मैं जा सकता हूँ? जिस पर राकेश परमिशन दे देता है। हालांकि यहाँ साफ पता चल रहा था कि आकाश को ये बच्ची नहीं चाहिए, इसलिए बच्ची के गायब होने से उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। इधर सनल के कलीग्स उससे नाराज थे, क्योंकि उसने गार्ड के मामले में झूठ कहा। वो कहते हैं कि अगर तुम पुलिस वालों को सच बता देते तो क्या होता? खामखा पुलिस वाले उस पर शक कर रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले उसे गार्ड को किसी कमरे में लाकर बहुत मारते हैं। तो वो गार्ड कहता है कि सर, मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ जो ऐसा काम करूंगा। तभी यहाँ इस गार्ड की बातों से पुलिस वाले को पता चलता है कि इस बच्ची के खोने का किसी को भी गम नहीं है। ऐसा लगता है कि वो बच्ची कोई अनाथ थी। तब राकेश दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि मुझे फटाफट से उन सारे फैमिली वालों की कॉल हिस्ट्री चाहिए। इधर एक लेडी ऑटो ड्राइवर एक बुरखे वाली औरत को देखती है, जिसके हाथ में वही
बैग था जो उसने न्यूज में देखा था। तो वह ऑटो ड्राइवर फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ की लोकेशन के बारे में बताती है। तब इन्फॉर्मेशन मिलते ही ये पुलिस वाले वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी पुलिस वाले की बात सनल सुनकर इनके पास आकर कहता है कि सर, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मैंने उस औरत को करीब से देखा है, अगर दोबारा देखूंगा तो पहचान लूंगा। तब पुलिस वाले सनल को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं उस औरत को ढूंढने के लिए। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर जाकर उस एरिया में तलाश करती है। तभी सनल को उसी जगह पर वो बैग दिखता है, लेकिन यहाँ पर वो औरत नहीं होती और इस बैग में भी कुछ नहीं था। फिर एकदम से सनल को किसी जगह से बच्चे के रोने की आवाज आती है और वह वहाँ जाकर देखता है तो एक औरत के हाथ में एक बच्ची थी। इस पर सनल फटाफट से उस औरत से वो बच्ची ले लेता है और पुलिस वाले उस औरत को हिरासत में ले लेते हैं। फिर हॉस्पिटल पर आने के बाद सारे लोग सनल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ की सिस्टर बच्चे को देखते हुए कहती है कि सर, ये वो बच्ची नहीं है। ये सुनने के बाद तो पुलिस वाले और सनल हैरान हो जाते हैं। वहीं मीडिया वाले भी मौजूद थे जो इस पर बवाल कर देते हैं। तब बाद में पुलिस वाले उस बच्ची को उसी औरत के हवाले कर देते हैं जो कि उसकी माँ थी। यहाँ राकेश उस औरत को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत पैसे नहीं लेती। जिसके बाद राकेश सनल को डांटता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं शर्मिंदा हूँ। मीडिया वाले हमारे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर उस बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त सनल यहाँ एक सच बताता है कि सर, इस मामले में उस सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उससे कहा था कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन कल रात मेरी वाइफ सऊदी से वापस आई। मैं उसको पिक करने गया और लेट हो गया। ये सुनकर एक पुलिस वाला राकेश को साइड में लाकर कहता है कि सर, मैंने इसके बारे में पूछताछ की, ये एकदम सच कह रहा है। इधर न्यूज में सनल की बीवी ये सब देखकर सनल को कॉल करती है। तब सनल बताता है कि इस काम की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। जिस पर उसकी बीवी उसी को डांटने लगती है कि मैं तुम्हारे भरोसे सऊदी से जॉब छोड़कर यहाँ आई हूँ और अब तुम्हारी नौकरी चली गई। तब सनल समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर जब वह वहाँ से जाने ही वाला होता है तो उसी वक्त सारे मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और सनल से सवाल करने लगते हैं। तब पुलिस वाले यहाँ आकर मीडिया को संभालते हैं। उसी समय वहाँ एक लेडी स्टाफ सनल के पास आकर कहती है कि ऐसी हालत में तुम बाहर मत जाओ, ऐसा करो थोड़ा इंतजार कर लो। तभी यहाँ सनल को कुछ बात याद आती है और वो कंफर्म करने के लिए सीसीटीवी रूम पर जाकर कल की फुटेज देखने लगता है। असल में कल सनल को उस वार्ड पर एक आदमी नजर आया था जिसे सनल ने बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने सनल से बहाना बना दिया कि मैं तो किसी टेस्ट के लिए आया हूँ। इधर पुलिस वाले सिग्नल के कुछ फुटेज चेक करते हैं। तभी राकेश को ये बात पता चलती है कि वो बुरखे वाली औरत नहीं बल्कि एक आदमी है। वहीं यहाँ सनल ब्लड टेस्ट वाले रूम पर जाकर वहाँ की लेडी से कल जो एक आदमी ब्लड सैंपल देने के लिए आया था उसकी डिटेल्स मांगता है। तब यहाँ पहले तो लेडी मना करती है, लेकिन बच्चे के लिए वो सनल को सारी डिटेल बता देती है और यह आदमी HIV टेस्ट कराने आया था। जिसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर उसी बुरखे वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था ऋषि और यहाँ उसकी बहन ऋतु भी थी। ऋतु पूछती है कि अरे ये तुम किसका बच्चा उठाकर लाए हो? ऋषि कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि बिना बच्चे के तुम वापस घर नहीं जाओगी, इसलिए मैं पास के हॉस्पिटल से ये बच्ची ले आया। इनकी बातों से पता चलता है कि ऋतु ने दूसरे हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही मर गया। अगर ये बिना बच्चे के वापस अपने ससुराल जाएगी तो इसकी सास और इसका पति ऋतु को बहुत प्रताड़ित करेंगे, इसलिए ऋतु डर रही थी ससुराल जाने से। यही बात जब उसने अपने भाई ऋषि को बताई तो ऋषि उस हॉस्पिटल पर जाकर मीनाक्षी की बच्ची को चोरी कर लाया। साथ ही ऋषि कहता है कि इस बच्ची की किसी को भी फिक्र नहीं है, मैंने अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही इस बच्ची को चुराया है। लेकिन ऋतु तो इस बच्ची को नहीं लेती। वो ऋषि से कहते हैं कि जहाँ से तुम इस बच्ची को लाए हो वहीं पर रखाओ। इस पर तो ऋषि भड़क जाता है और इनकी बहस होने लगती है क्योंकि ऋषि अब हॉस्पिटल नहीं जा सकता, हर जगह तो पुलिस वालों ने घेर रखा है। उसी वक्त वो बच्ची रोने लगती है और इसका रोना देखकर ऋतु अंदर जाकर उसको दूध पिलाती है। इसी बीच ऋषि देखता है कि पुलिस वाले हर एरिया में जाकर तलाशी ले रहे हैं। ये देख ऋषि ऋतु से कहता है कि ऋतु हम इस बच्ची को एक जगह छोड़ाएंगे, पुलिस वाले खुद आकर इस बच्ची को ले जा लेंगे। इस तरह से ये दोनों उस बच्ची को एक जगह रख देते हैं, जिसके बाद ये दोनों थोड़ी दूर पर जाकर उसी जगह पर नजर रखते हैं और इनके प्लान के हिसाब से पुलिस वाले उस पब्लिक टॉयलेट के अंदर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सनल दूसरी बच्ची को देखकर उसको उठा लेता है और पुलिस वाले उस औरत को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये वही सीन है जब सनल को वो बच्ची मिली थी और जिस टॉयलेट में वो 2 पुलिस वाले गए थे वह भी वापस आ जाते हैं बिना ढंग से सर्च किए। ये देखकर ऋतु और ऋषि के होश उड़ जाते हैं। फिर जब वो उस बच्ची को उठाने दोबारा से वहाँ पर जाते हैं तो हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस जगह पर वो छोटी बच्ची मौजूद नहीं होती। ये देखकर तो इनकी हालत खराब हो जाती है कि वो बच्ची गई कहाँ। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ऋतु का पति ऋतु को कॉल करता है। तब ऋषि फोन उठाता है तो ऋतु का
पति कहता है कि मुझे मेरी बीवी से बात करनी है और मेरा बच्चा कहाँ है। तो ऋषि तो बहाना बना देता है कि वह माँ बेटी तो दूसरे कमरे में है, डॉक्टर सभी उनके पास जाने नहीं दे रही। जिस पर ऋतु का पति कहता है कि ठीक है, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, जब ऋतु होश में आएगी तो मैं उनसे बात करूंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ऋतु को कुछ साल पहले अपने पति से प्यार हुआ और इन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ऋतु का पति ऋतु को बहुत टॉर्चर करने लगा। लेकिन ऋतु ने अपने बारे में अपने घर वालों को कभी बताया नहीं, क्योंकि ऋतु के घर वाले ऋतु से दूर हो गए थे। असल में ऋतु के घर से भागने से उनकी नाक कट गई, इसलिए वो ऋतु को अब मरा हुआ समझते हैं। वहीं ऋषि दूसरी जगह पर पढ़ाई करता था, जिसे ऋतु ने कॉल करके अपने पास बुलाया था और सारी बात बताई कि अगर वह बिना बच्चे के अपने ससुराल जाएगी तो उसका पति उसे बहुत मारेगा। इसलिए ये दोनों ऋतु के पति से ये बात छुपा रहे थे। खैर, अब ऋतु को उस छोटी बच्चे की फिक्र होने लगती है कि पता नहीं उस बच्ची को कौन ले गया और वो बच्ची को कहाँ बेच देगा। तब ऋषि ऋतु को समझाता है कि ऋतु, अब तुम उस बच्ची को भूल जाओ। ये कहकर ऋषि ऋतु को लेकर अपने घर जाने लगता है कि मैं मम्मी पापा को समझा लूंगा और तुम अपने पति को छोड़ दो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जिसके बाद अब ये दोनों किसी बस स्टॉप पर होते हैं तो उसी समय सनल उस ऋषि को कॉल करता है, क्योंकि एक सिस्टर से उसे ऋषि की डिटेल मिली थी और ऋषि ने हॉस्पिटल में अपना फेक एड्रेस दिया था। लेकिन सनल ऋषि का असली फोन नंबर हासिल करके उसको कॉल करके यही पूछता है कि क्या तुम्हारा HIV टेस्ट हो गया। ये सुनने के बाद तो ऋषि फटाफट से सनल का फोन काट के उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक अनजान आदमी मीनाक्षी के पापा को कॉल करके यही बात कहता है कि वह छोटी बच्ची मेरे पास है, अगर तुम लोग अपनी बच्ची को हासिल करना चाहते हो तो मुझे 30 लाख रुपए दे दो और पुलिस को बताना मत, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। तब यहाँ पुलिस वाले तो ये बात सुन रहे थे, जिस पर राकेश भी कहता है कि आप लोग पैसों का अरेंजमेंट कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। इधर ऋषि अपने किसी फ्रेंड की कार लेकर ऋतु के साथ अपने घर पर जाने लगता है। तभी रास्ते में पुलिस वाले इन दोनों की गाड़ी को रोकते हैं और कुछ सवाल पूछने लगते हैं, जिसके बाद वो इन्हें जाने देते हैं। दूसरी तरफ एक लेडी स्टाफ सनल के पास आकर उस कॉल के बारे में बताती है कि किडनैपर ने पैसे मांगे हैं और पुलिस उसको ट्रेस करने में लगी है। वहीं जब ऋतु और ऋषि जा रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला ऋषि को कॉल करके एक पुलिस स्टेशन पर बुलाता है कि एक छोटी सी इंक्वायरी करनी है और फटाफट से इस पुलिस स्टेशन पर आ जाओ। ये सुनकर ऋषि डरने लगता है। इधर पुलिस वाले उस एरिया पर जाने लगते हैं जहाँ पर किडनैपर ने मीनाक्षी के पापा को पैसे लाने के लिए कहा था। तब सारे पुलिस वाले अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इस तरफ वो ऋषि एक पुलिस स्टेशन पर आता है और पता चलता है कि पुलिस वाले ने सनल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया था और हाल ही में सनल की बात ऋषि से हुई थी, उसी बारे में पुलिस पूछना चाहती है। तब ऋषि कहता है कि सर, मैं तो उस आदमी को जानता नहीं, लेकिन मुझे शक था कि कहीं मुझे HIV ना हो, इसलिए मैं अपना ब्लड टेस्ट कराने गया था। ये सुनने के बाद तो वो पुलिस वाला घिन की नजरों से उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वॉकी टॉकी के जरिए ऋषि को ये बात पता चलती है कि किडनैपर ने बच्ची को चुरा कर फिरौती मांगी है। तब ऋषि यही बात ऋतु के पास आकर बताता है, जो सुनकर ऋतु के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि मैं अभी पुलिस के पास जाकर सब सच बता दूंगी। लेकिन ऋषि उसे रोकता है कि ऋतु, तुम उसके बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में सोचो, मेरा तो पूरा करियर पड़ा है। तब जाके ऋतु शांत होती है। फिर थोड़ी देर के बाद ऋषि दोबारा उसी हॉस्पिटल में जाता है रिपोर्ट लेने के बहाने, ताकि वहाँ के बारे में जान सके कि वहाँ चल क्या रहा है। उसी वक्त मीनाक्षी का पति आकाश ऋषि को देखता है और फिर उसके पास आता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं बल्कि उसके हाथ में एक स्लिप देकर चला जाता है। उसी वक्त इन दोनों को दूर से सनल देखता है और वो सोचने लगता है कि क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। साथ ही ऋषि को देखकर वो पहचान जाता है कि कल यही आदमी हॉस्पिटल में आया था। तब सनल CCTV रूम पर जाकर आज सुबह का फुटेज चेक करता है तो देखता है कि आज सुबह उस आकाश को पिक करने के लिए एक गाड़ी आई, लेकिन ड्राइवर सीट पर कौन था ये नजर नहीं आता। तब सनल सोचता है कि सारे लोग बच्चे के लिए परेशान हैं, तो ये आकाश कहाँ पर गया था। इधर मीनाक्षी के पापा वह पैसे का बैग उस जगह पर रखकर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ऋषि आता है। असल में आकाश ने ऋषि को एक एड्रेस दिया था और वहाँ पर जाने के लिए कहा था। वहाँ जाकर जब वो उस घर में तलाशी ले रहा होता है तो बाथरूम में उसे वही बच्ची मिलती है। उसी वक्त राकेश और उसके टीम वालों को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक लड़का वो पैसा लेना चाह रहा था। तब पुलिस वाले इस लड़के को पकड़ लेते हैं। वहीं ऋषि उस बच्चे को लेकर फटाफट से ऋतु के पास आता है। तब ऋतु उस बच्ची को देखकर खुश हो जाती है कि ये बच्ची सेफ है। यहाँ राकेश उस लड़के को मारपीट कर पूछने लगता है कि बता वो बच्ची कहाँ है। वो लड़का कहता है कि सर, जब आप मेरे दरवाजे पर आए थे उस वक्त मैंने बच्ची को बाथरूम में छुपा दिया था, लेकिन अब पता नहीं वो बच्ची कहाँ गई। उसी वक्त पुलिस वाले उस आकाश को भी गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि ये लड़का आकाश का ही दोस्त था। असल में आकाश उस बेबी को नहीं
चाहता था। जब आकाश और उसका दोस्त कहीं पर जा रहे थे तो उसी वक्त इन दोनों ने रितु और ऋषि को देखा था जो बच्चे को वहाँ रख रहे थे। तब आकाश ने उस बच्चे को वहाँ से उठा लिया। फिर आकाश ने अपने दोस्त से कहा था कि तुम इस बच्ची को किसी बेबी शेल्टर होम में छोड़ दो, लेकिन उसका दोस्त लालच में आ गया और मीनाक्षी के पापा को कॉल करके फिरौती मांगने लगा। पर यह बात आकाश को सही नहीं लगी थी, इसलिए जब ऋषि दोबारा हॉस्पिटल पर आया था तो आकाश ने ऋषि को अपने फ्रेंड का एड्रेस बताया था ताकि वह बेबी को वहाँ से ले जा सके। अब प्रेजेंट में राकेश आकाश से पूछता है कि वह आदमी कैसा दिखता था, लेकिन आकाश झूठ कहता है कि नहीं सर, मैंने उसका चेहरा ढंग से नहीं देखा, उसने तो मास्क पहना था। इधर थोड़ी देर के बाद रितु का पति रितु को कॉल करके पूछने लगता है कितनी देर से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, फटाफट से मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनाओ। तब गुस्से में आकर रितु कहती है कि मेरा बच्चा मर गया, ये किसी और का बच्चा है और मैं तुम्हारे पास अब नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये कहकर रितु को चैन की सांस आती है। फिर रात होने के बाद सनल ऋषि का एड्रेस निकलवा कर उसके पास जाने लगता है जहाँ पर रितु भी आ चुकी थी। तब रितु के पापा तो उसे देखकर भड़क जाते हैं कि तू मेरे घर में कदम नहीं रखेगी, हमारे लिए तो कब की मर चुकी है। और ये सब दूर से ऋषि देख रहा था ताकि उसके पापा क्या पता इमोशनल होकर उसकी बहन को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन यह बात नहीं बनी और ये जाने लगे। तभी सनल की नजर ऋषि पर पड़ती है और वो उसकी गाड़ी को फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला राकेश के पास आकर कहता है कि सर, ये सनल अपने घर जाने के बजाय इधर उधर घूम रहा है, हमने इसका फोन ट्रेस किया था, उसी से ये पता चला। तब राकेश सारे पुलिस वालों को सनल की फोटो भेजकर कहता है कि ये आदमी जहाँ कहीं भी नजर आए हमें बताइएगा। इधर रितु ऋषि से कहती है कि मैं दिल्ली के लिए ट्रेन बुक कर रही हूँ, एक मेरी दोस्त वहाँ रहती है, तुम बस मुझे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दो, मैं उसी के पास चली जाऊंगी। इस पर ऋषि कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन रितु मना कर देती है। उसी वक्त रितु के पति को ये बात पता चलती है कि रितु दिल्ली जा रही है, क्योंकि उसने रितु को ट्रैक कर लिया था और वो सोचता है कि ये लड़की मुझसे ऐसे कैसे बच सकती है, इसलिए वो रितु के पास जाने लगता है। अब जब ऋषि रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता है तो रितु बेहोश हो जाती है। तब अपने चेहरे पर मास्क पहनकर वो पानी लेने जाता है। उसी वक्त सनल ऋषि को पकड़ने की कोशिश करता है और तभी राकेश भी वहां पहुंचता है और ये ऋषि वहां से भागने लगता है। तब ये दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन ऋषि बचकर भाग निकलता है। उसी वक्त उसको ये बात पता चलती है कि दिल्ली की ट्रेन तो चली गई। तभी रितु ऋषि को कॉल करके कहती है कि मैं ट्रेन में हूँ और बच्ची सेफ है। इधर रितु का पति उस ट्रेन पर आकर रितु को ही ढूंढ रहा होता है और यहाँ पता चलता है कि रितु तो किसी दूसरी ट्रेन में है और उसका पति किसी और ट्रेन में सर्च कर रहा है। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसी ट्रेन में वो सनल भी होता है जो रितु पर नजर रखे हुए है। तब सनल कंट्रोल रूम में फोन करके इसी ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि जो बच्ची किडनैप हो चुकी है वो एक औरत के पास है, आप फटाफट से अगले स्टेशन पर आ जाइए। जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उस स्टेशन पर जाकर उसे चेक करते हैं, पर यहाँ पता चलता है कि रितु तो वहाँ मौजूद ही नहीं होती। तब सनल कहता है कि सर, अभी थोड़ी देर पहले तो वो इसी सीट पर बैठी थी। जो सुनकर ये सारे पुलिस वाले ट्रेन की तलाशी करते हैं, लेकिन इन्हें वो लड़की कहीं नहीं मिलती। उसके बाद पुलिस वाले सनल को पुलिस स्टेशन पर लाकर उस औरत का स्केच बनवाने लगते हैं। तब अगली सुबह होने के बाद सनल वापस अपने घर पर आकर अपनी बीवी को गले लगाता है और यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। असल में यहाँ सनल उस रितु की वीडियो बना रहा था पुलिस वालों को दिखाने के लिए। साथ ही वो उसके पास जाकर कहता भी है कि इस बच्ची को इसकी माँ के हवाले कर दो। फिर वो मीनाक्षी को कॉल करके उसके बच्चे के बारे में बताता है, लेकिन मीनाक्षी कुछ भी नहीं सुनती और तुरंत फोन काट देती है, जिससे सनल समझ गया था कि इसका मतलब है कि इस बच्ची को कोई नहीं चाहता, ये बस एक गलती है। इसलिए वो सोचता है कि इस बच्ची का ध्यान रितु ही सही से रख सकती है। इस तरह से वह खुद दूसरे स्टेशन पर रितु को ट्रेन से उतार देता है। फिर जब पुलिस वाले सनल के पास आते हैं तो सनल झूठ कहता है और उसी तरह वो गलत स्केच भी बना देता है ताकि रितु कभी पकड़ी ना जाए। अब प्रेजेंट में रितु उस बच्ची को लेकर मीनाक्षी के पास आती है तो मीनाक्षी अपनी बच्ची को देखकर खुश होती है और फिर वो उसे रितु के हवाले ही कर देती है, ये कहकर कि फिलहाल मैं मां बनने लायक नहीं हूँ, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, आप इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।